हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं स्कॉर्पियो के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी स्कॉर्पियोज के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए स्कॉर्पियो, देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है। इस वक्त आपके और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, क्या है करंट सिचुएशन। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है रिवर्स में। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स हो सकता है कि आप कोई फायर साइन से डील कर रहे हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये पर्सन काफ़ी अगर ऐसा है कि आप एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो काफ़ी सेल्फ सेंटर्ड है, काफ़ी मतलब वो ये पर्सन जानते हैं कि आप इन्हें पसंद करते हो और उस चीज़ का ये पर्सन फ़ायदा उठाते हैं। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी भी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे अगर आप दोनों, आप और कोई एक रिलेशनशिप में हो, तो ये थर्ड पार्टी की एनर्जी हो सकती है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक थर्ड पर्सन की एनर्जी हो सकती है आपकी रिलेशनशिप में। तो चलिए देखते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कौन है। एस ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे और 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, जैसे मैंने कहा कि ऐसा मुझे लग रहा है कि ये पर्सन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है जहाँ पे एक हैप्पी फैमिली जो है, ये एक रिलेशनशिप है, स्टेबल रिलेशनशिप, एक कमिटेड रिलेशनशिप। इसमें इंस्टेबिलिटी आई है एक दूसरे पर्सन के वजह से। यहाँ पे एक नई शुरुआत की एनर्जी दिख रही है। आप शायद एक पर्सन के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या आपकी शायद रिसेंटली शादी हुई हो या फिर आपकी शादी होकर काफ़ी वक्त भी हुआ हो, मगर मैं देख रही हूँ ये पर्सन के वजह से इस रिलेशनशिप में इंस्टेबिलिटी है। तो चलिए देखते हैं आपकी तरफ से क्या फीलिंग्स है इस पर्सन के लिए, आपकी एनर्जी इस पर्सन के लिए क्या है। लवर्स रिवर्स में है। तो जैसे मैंने कहा, आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत सेल्फिशली बिहेव कर रहे हैं इस वक्त और इस रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम्स है, काफ़ी इश्यूज़ है। आप इस रिलेशनशिप या इस इश्यूज़ को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, ना ही आप इस रिलेशनशिप को छोड़ पा रहे हो। तो चलिए देखते हैं इस पर्सन की क्या एनर्जी है। ये पर्सन की एनर्जी है स्ट्रेंथ, वो है रिवर्स में लियो एनर्जी। तो ये पर्सन कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि वो हिम्मत लैक करते हैं, लैक ऑफ स्ट्रेंथ। वो आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं, आपको मिस करते हैं। अगर आप दोनों के बीच में कोई सेपरेशन हो तो ये डेफिनेटली ये पर्सन आपके तरफ आना चाहते हैं, मगर उनमें वो हिम्मत नहीं है कि वो इस सिचुएशन को आपको एक्सप्लेन कर सके। अगर इनके साइड से कोई थर्ड पार्टी था तो वो ये पर्सन काफ़ी शर्मिंदा है, उस वजह से काफ़ी बुरा फील कर रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि स्कॉर्पियो आप थर्ड पार्टी हो इस रिलेशनशिप में, और अगर ऐसी बात है तो शायद ये पर्सन को बुरा लग रहा है या हिम्मत नहीं हो रही है अपने पार्टनर को छोड़ के आपके तरफ आने के लिए। मतलब वो आपको भी एक रिलेशनशिप में बांधे रखे हैं और उस पर्सन को भी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके तरफ। एम्परर, एरीज एनर्जी और 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन के लाइफ में 2 लोग हैं। जिस पर्सन के साथ आप इन्वॉल्व हो, ये पर्सन 2 लोगों को बैलेंस करके एक रिलेशनशिप रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये पर्सन की एनर्जी क्या है? ये पर्सन की एनर्जी है 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स और 2 ऑफ कप्स रिवर्स। तो देख, ये पर्सन, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मगर ये थर्ड पार्टी में शायद ये पर्सन ने आपको ये बताया है कि वो उस रिलेशनशिप में खुश नहीं है, इस वजह से वो आपके साथ है। मगर यहाँ पे उसके वजह से, वो थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ पे काफ़ी इश्यूज़ है, यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स है इस रिलेशनशिप में। तो चलिए देखते हैं कि चैलेंज, इस रिलेशनशिप की सबसे बड़ी चैलेंज है वर्ल्ड। एक नई शुरुआत करना वो सबसे बड़ी चैलेंज है। एक कंप्लीशन करना, मतलब किसी एक रिलेशनशिप को ख़त्म करके एक नई शुरुआत करना, ये है सबसे बड़ी चैलेंज। हाई प्रीस्टेस स्पाइसीज एनर्जी मैं देख रही हूँ। यहाँ पे एक रिलेशनशिप सीक्रेटिव है और दूसरे रिलेशनशिप को ये पर्सन एंड नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे कोई क्लोजर नहीं है, ना ही आप
इस रिलेशनशिप को लेट गो करके आगे बढ़ पा रहे हो, ना ही ये पर्सन आपको कोई क्लैरिटी दे रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है, हिडन है, आपको या तो पता नहीं है या फिर ये पर्सन ने आपको छुपा कर रखा है या आपसे कुछ छुपा कर रखा है। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे है जो क्लियर नहीं है। तो एडवाइस आपके लिए क्या है स्कॉर्पियो? आपके लिए एडवाइस है 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स और एस ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे है 10 ऑफ सोर्ड्स। तो यूनिवर्स कह रही है कि शायद वक्त आ चुका है कि स्कॉर्पियो आप एक डिसीजन ले, क्योंकि इस रिलेशनशिप में एक इम्बैलेंस है। आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो और इस पर्सन के तरफ से या तो बैलेंस्ड एफर्ट नहीं है या फिर ये पर्सन किसी और को अपना एफर्ट डाल रहे हैं, आपके तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। यूनिवर्स कह रही है कि ये मोस्टली एक लस्ट बेस्ड रिलेशनशिप है। ये पर्सन शायद सिर्फ आपके साथ इसलिए है क्योंकि वो आपके साथ फिज़िकली क्लोज होना चाहते हैं। तो बेटर ये है कि आप एक्सेप्ट करें कि यहाँ पे एक एंडिंग है, ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करेगा और आप मूव ऑन करें। और ये अगर आप इस पर्सन के पार्टनर हो, यानी कि अगर कोई और थर्ड पार्टी है, तो सेम मैसेज है आपके लिए कि यूनिवर्स कह रही है कि यहाँ पे इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स इसलिए है क्योंकि ये पर्सन किसी और को अपना एफर्ट डाल रहे हैं। तो शायद आपके लिए वक्त आ चुका है कि आप डिसाइड करें इस रिलेशनशिप को एंड करना है या आपको कंटिन्यू करना है, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत हर्ट हो, डिसअपॉइंटेड हो। तो चलिए देखते हैं इस पर्सन की तरफ से आपके तरफ क्या एक्शन होगा। तो देखिए ये पर्सन जो भी कर रहे हैं, अब आप इस पर्सन की रेड फ्लैग्स को बहुत क्लियरली देख पा रहे हो। पहले आपने पर्दा डाला हुआ था, आप एक इल्यूजन में थे, मगर अब आपको क्लैरिटी आ रही है। ये पर्सन भी एक नींद से जगे हुए टाइप ऑफ पर्सन दिख रहे हैं। ये पर्सन देखिए कोई एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, उनके तरफ से भी कोई होप नहीं है इस रिलेशनशिप में। 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है, तो यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा। ये पर्सन भी एक ऐसी डिसइंटरेस्टेड एनर्जी में है। तो इस पर्सन की तरफ से एक्शन मैं देख रही हूँ काफ़ी नेगेटिव है। ये पर्सन कोई ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहे हैं, आपको इनफैक्ट दूर पुश कर रहे हैं, आपको वो एहसास दिला रहे हैं कि ये ख़त्म हो चुका है ये रिलेशनशिप। तो आउटकम इस रिलेशनशिप का क्या है? टेम्परेंस है। तो यूनिवर्स कह रही है कि इस रिलेशनशिप में हीलिंग की ज़रूरत है, बैलेंस की ज़रूरत है। यहाँ पे जैसे मैंने कहा, कोई एक पर्सन या तो आप या फिर ये पर्सन इस रिलेशनशिप को लेट गो नहीं कर पा रहे हो। डेथ या फिर कोई एंडिंग नहीं हो रही है यहाँ पे, जो अवॉइड कर रहे हो, या तो आप अवॉइड कर रहे हो या ये पर्सन अवॉइड कर रहे हैं। मगर इससे ये आप सिर्फ डिले कर रहे हो इस एंडिंग को। तो स्कॉर्पियो एनर्जी है ये डेथ। तो मेरे ख्याल से ये एंडिंग आपके तरफ से वो एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है कि कुछ ख़त्म हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक एंडिंग ज़रूर है। 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है। कहीं ना कहीं आप बहुत रिजेक्टेड फील कर रहे हो, और स्कॉर्पियो अगर आप इसमें कंटिन्यू आपने किया तो आप और भी रिजेक्टेड फील करोगे, क्योंकि इस पर्सन की बिहेवियर ऐसी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन बहुत स्लो मूविंग एनर्जी में है। तो इनकी तरफ से कोई एक्शन भी, मतलब वो शायद आपके साथ इसलिए है क्योंकि उनको कोई वो रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं, या फिर उनको वो आपके तरफ एक ड्यूटी निभा रहे हैं। मगर मैं ऐसे कोई पॉजिटिव चीज़ें नहीं देख रही हूँ, ख़ास करके इस पर्सन की तरफ से, जहाँ पे मुझे ऐसा लगे कि ये पर्सन आपसे जेन्युइनली प्यार करते हैं। ओके, तो स्कॉर्पियो यही है आपके लिए रीडिंग। यहाँ पे मैंने साइंस देखा है, सैजिटेरियस, एरीज, स्कॉर्पियो, जेमिनी और पाइसीज। तो ये है सबसे मेन साइंस, मगर साइंस इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये पर्सन कोई भी साइन के हो सकते हैं, मगर ये है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये आपको रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहते हो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, मगर वो खास करके आपके सिचुएशन के ऊपर होता है, तो ज़्यादा रेजोनेट होगा आपसे। तो मुझे मेल कीजिए पेमेंट डिटेल्स के लिए, और मैं आपको डिटेल्स भेज दूँगी ईमेल पे या वेबसाइट पे। तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कीजिए मेरी वेबसाइट और ईमेल डिटेल्स। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।